भारतीय शेयर बाजारों में आज 30 अक्टूबर को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 600 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी गिरकर 26,000 के नीचे आ गया। इस गिरावट में निवेशकों के 1.82 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों पर अनिश्चितता ने निवेशकों के सेंटीमेंट पर दबाव बनाया है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है, लेकिन साथ ही संकेत दिया है कि इस साल आगे और कटौती की संभावना कम है। इस फैसले से निवेशक असमंजस में आ गए हैं और ग्लोबल बाजारों में सतर्कता बढ़ गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 176.05 अंक या 0.68% की गिरावट के बाद 25,877.85 अंक पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 592.67 अंक या 0.70% टूटकर 84,404.46 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग सपाट बंद हुआ। शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव सभी प्रमुख सेक्टर्स पर दिखा, खासकर फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज पर। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स 0.81% टूटा। फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में लगभग 0.7% की गिरावट रही। आईटी, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में भी हल्की कमजोरी दर्ज की गई। हालांकि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने मामूली बढ़त दर्ज करते हुए 0.13% की बढ़ोतरी दिखाई। ये दिन का इकलौता सेक्टरल गेनर रहा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 472.45 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 474.27 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.82 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.82 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 7 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें लर्सन एंड टुब्रो के शेयरों में 0.91% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी और अडानी पोर्ट्स के शेयर 0.22% से लेकर 0.66% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 23 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी भारतीय एयरटेल का शेयर 1.54% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 1.04% से लेकर 1.45% तक की गिरावट रही। 31 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एनरिच मनी के सीईओ पॉन मूडी आर का कहना है कि निफ्टी एक बार फिर 26,050 से 26,100 के अहम रेजिस्टेंस जोन से ऊपर टिकने के लिए संघर्ष करता दिखा। इसके चलते आवरली चार्ट पर एक हल्का डबल टॉप पैटर्न बना, जो ऊपरी स्तरों पर झिझक का संकेत है। कीमतों में ये उतार चढ़ाव ऊपरी स्तरों पर बार बार होने वाली गिरावट का संकेत है। अब निफ्टी के लिए 25,900 और 25,800 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है। ये पिछला हायर लो लेवल है, जो 25,667 के आसपास के पहले ब्रेकआउट जोन से भी मेल खाता है। 25,900 से ऊपर की मजबूत चाल शॉर्ट टर्म में निफ्टी के लिए 26,050 से 26,100 की ओर उछाल का रास्ता खोल सकती है। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग का कहना है कि तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी ने 25,800 के आसपास एक तत्काल सपोर्ट जोन बनाया है, जबकि इसके लिए 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करने और इस वर्ष आगे और ढील देने के संकेत के बाद ग्लोबल बाजार में सावधानी का मूड देखने को मिला है। डेरिवेटिव सेगमेंट में दोपहर 2:30 बजे तक 48 शेयर बढ़त के साथ 167 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जो स्पष्ट रूप से नेगेटिव रुझान का संकेत है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो से साफ है कि कुल मिलाकर बाजार का रुख सुस्त रहा। निफ्टी 500 के 328 शेयर दिन के अंत में लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी के लिए 25,800 से 25,750 पर अहम सपोर्ट है, जबकि ऊपर की ओर 26,030 से 26,050 पर रेजिस्टेंस है। 26,050 के स्तर से ऊपर कोई भी मजबूत चाल 26,200 के स्तर तक तेजी का रास्ता खोलेगी, जिसके बाद 26,350 अगला टारगेट होगा।